ब्राह्मण पापी हो जाए, अपराध कर दे, तब भी ब्राह्मण को दैहिक दंड नहीं देना चाहिए। दंड क्या दे? वपनम। ब्राह्मण को बीच चौराहे पे बैठा के उसके सिर को मूड़ देना चाहिए। द्रविणादानम, उसके धन संपत्ति को छीन लेना चाहिए। स्थाना निर्यापणम, तथा उसको गांव से निकाला कर देना चाहिए। यही ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड के लिए समान कहा गया है। ओ सिट यार, मतलब राम जी की तरफ से बोल रहा हूँ, राम जी की तरह बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने गलत कर दिया यार रावण को मार के। इसके हिसाब से उसके जो है बाल वाल काट के बैठा देना चाहिए, है ना। तो लेकिन यार कितना मूर्ख बनाते हो, साफ पता चल जाता है कि तुम जो है कितना मूर्ख बनाते हो, कहाँ से मूर्ख बनाते हो, कैसे कैसे मूर्ख बनाते हो, क्या क्या बातें बना लेते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है महा कारीगर आदमी, मतलब कुछ भी बना देते हैं आप। बड़े चतुर आदमी हो यार। लेकिन ये चतुराई नहीं चल पाएगी ज्यादा दिन, क्योंकि मेरे जैसे लोग भी हैं जो पकड़ लेते हैं आपकी बातों को। और मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि ये सब अपने आप को बचाने की कलाएं हैं, मतलब अपने बच्चे को, अपने बाप को, अपने बेटों को, आने वाली पीढ़ी को, मतलब इनको जो है आप प्रोटेक्ट करके जा रहे हैं। इनके साथ नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ भी कर देंगे, कुछ नहीं करना खास। लेकिन अगर कोई शूद्र है तो उसकी जो है, समझ रहे हो क्या दशा कर देते थे तुम लोग। मतलब राम जी के पास चले गए थे, कह रहे थे कि वो जो है तपस्या कर रहा है, उसकी वजह से मेरा बच्चा मर गया। क्या ही कहानी बना लेते हो। राम जी भी आ जाते हैं आपके ट्राइब में। शंबुक एक शूद्र व्यक्ति था, वो तपस्या कर रहा था त्रेता युग में। एक ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई 12-13 साल की उम्र में। तो वो रोता हुआ, विलाप करता हुआ राजा राम के पास पहुंचा। राम उस समय राजा बन चुके हैं। तो राम ने पूछा, बताओ क्या बात है भाई। तो उसने बताया कि मेरे पुत्र की असमय मृत्यु हुई है, और ऐसी अकाल मृत्यु हमारे राज्य में कभी नहीं होती थी, जरूर कोई अधर्म हो रहा है। और चर्चा होते होते समझ में आया कि अधर्म का मतलब यह है कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई है जो तपस्या कर रहा है। राम खोजते हुए गए, और जब खोजने के बाद पहुंचे तो उनको ऐसा दृश्य दिखा। एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं। उसके बाद उसने बताया कि आप मुझे शूद्र समझिए, ये तीसरे श्लोक का हिस्सा है, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबुक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। जैसे उसका वध हुआ, इंद्र व अन्य देवता बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की अभ्यर्थना करने लगे। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है। इसलिए शायद राम राज्य लाना चाहते हो, क्योंकि भाई उन्होंने भी तो अपनी बुद्धि नहीं लगाई थी कि क्या बात कर रहे हो तुम, मूर्ख हो गया। उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला था, वो चल दिए थे कि चलो निपटाते हैं चल के। कौन कर रहा है तपस्या? शंबुक।